डिग्री के इम्तिहान में कम निशानात हासिल होने पर एक तालिब इल्म के लापता होने का वाक़या हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जुबली हिल्स गायत्री हिल्स का रिहायशी मोहम्मद इकबाल उद्दीन के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 23 साला मोहम्मद मोइनुद्दीन यूसुफगुड़ा में वाक़ सेंट मेरी कॉलेज में डिग्री के आखिरी साल में ज़ेर तालीम है। जुमेरात के दिन फाइनल ईयर के नताइज जारी किए गए, लेकिन मोइनुद्दीन ने उन नताइज के बारे में अपने ख़ानदान को कुछ नहीं बताया। जुमे की शाम उसने अपने घर वालों को बताया कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहा है और मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया और रात देर गए तक वापस नहीं आया। जब उसके मोबाइल पर कॉल की गई तो फ़ोन बंद आया। घर वालों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मौजूदा घर वालों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए गुमशुदा तालिब इल्म की तलाश में है मसरूफ़। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट इलेरिया राजेंद्र ने हैदराबाद की बिगड़ती हुई शहरी बुनियादी सहूलियात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बनने से कबल भी हमने देखा था कि जब शहर में बारिश होती थी तो गाड़ियां बह जाती थी और लोग मेनहोल में गिर जाते थे। अफसोस की बात यह है कि 11 साल बाद भी हैदराबाद में यही मसाइल बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हैदराबाद को एक बैनुल-अक़वामी शहर के तौर पर पेश किया जाता है, वहाँ कम से कम ड्रेनेज का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने निशानदही की कि शहर तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन कई इलाकों में पाइपलाइनें ही मौजूद नहीं है, ना ही पीने के पानी की कनेक्शन है, और जहाँ कहीं कनेक्शन है तो वहाँ पानी आना बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रेनेज का निज़ाम इंतहाई अबतर है और पानी की किल्लत संगीन मसला बनती जा रही है। उन्होंने हुकूमत और GHMC से फौरी तौर पर उन मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मादापुर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जयंत गौड़ नामी नौजवान ने अपनी मां की सालगिरह के मौके पर मादापुर यशोदा अस्पताल के अक़ब में अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था, 3 नामालूम अफराद वहां पहुंचे और उससे सोना और पैसे देने का मुतालबा करते हुए धमकाने लगे। जयंत ने उनसे झगड़ा किया, जिस पर उन अफराद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जयंत मौके पर ही हलाक हो गया। अपनी वालिदा की सालगिरह के दिन बेटे की मौत वाक़ होने पर खानदान में कोहराम मच गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में आज सुबह से मदरासी कैंप में तजावुज़ात हटाने के लिए बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो गई। मुकामी लोगों के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए यहाँ भारी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों के जवान तैनात हैं। इस बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान तकरीबन 300 से ज्यादा झुग्गियों और घरों को तोड़ा जाएगा। ये कार्रवाई DDA की तरफ से की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानसून में शदीद आबी जमाव को रोकने के लिए बार उपला नाले की सफाई की जरूरत बताते हुए 1 जून से मदरासी कैंप को मुनहजिम करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने 9 मई को दिए अपने हुक्म में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई के अलावा बेघर लोगों को नरीला में आबाद करने के लिए भी कहा था। तकरीबन 60 साल से आबाद इस झुग्गी बस्ती में 300 से ज्यादा मजदूर तबके के खानदान रहते हैं। 12 अप्रैल को अफसरों ने झुग्गी बस्ती की दीवारों पर हुकूमत के जरिए अलाट फ्लैटों के लिए अहल कुंभों की फहरिस्त चस्पा की थी। तकरीबन 370 खानदानों में से सिर्फ 179 ही फ्लैट के लिए अहल पाए गए। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में रीछ ने एक किसान पर हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये वाकया रामायण पेट मंडल के सदाशिव नगर तांडा के पास पेश आया। काम के लिए खेत जाने वाले किसान हनुमंतु पर रीछ ने हमला कर दिया। जख्मी हनुमंतु को इलाज के लिए रामायण पेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। महकमे जंगलात के हुकाम ने चौकसी इख्तियार करते हुए रीछ की तलाश में है मसरूफ़। 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में थाईलैंड की हसीनाओं में शामिल ओपल सुजाता चुआंगसिरी ने दुनिया की हसीन तरीन खातून का एजाज अपने नाम कर लिया। आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता मिस वर्ल्ड साल 2024 की फातेह क्रिस्टीना पचगुआने ने रवां साल की फातेह ओपल सुजाता के सर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजाया। इस शानदार मुकाबले में एथियोपिया की नुमाइंदा पहली रनर अप, पोलैंड की नुमाइंदा दूसरी रनर अप और जजीरे मार्टिनी की नुमाइंदा तीसरी रनर अप करार पाई। आलमी हुस्न का ताज जीतने वाली सुजाता को इनाम के तौर पर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। ओपल सुजाता चुआंगसिरी थाईलैंड के सयाहती मकाम फुकेट में पैदा हुई। वो ओपल फॉर हर के नाम से एक मंसूबे के जरिए दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर उजागर करने के मकसद के तहत इस आलमी मुकाबले में शरीक हुई।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست بھر میں گوشالاؤں کی ترقی، انتظام و تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دیں جو گوشالاؤں کے قیام کے لیے جامع ایکشن پلان مرتب کرے اور مقررہ مدت کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے زور دیا کہ گوشالائیں ایسی ہونی چاہیے جہاں گایوں کی نگہداشت، آزادی سے چڑھنے اور آرام دہ قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوراً موزوں اراضی کی نشاندہی کریں اور ہر گوشالہ کے لیے کم از کم 50 ایکڑ زمین مختص کی جائے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے یوم تاسیس یعنی کہ 2 جون سے مختلف سرکاری اسکیمات اور پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے شروع کردہ اسکیمات کی عملاوری میں تیزی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے خصوصی مشن 26 ڈیز کے نام سے چند نئی اسکیمات اور پروگرامز کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقامی اداروں کے انتخابات کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں اور تلنگانہ یوم تاسیس سے راجیو یووا وکاسم VROز میں تقرر نامے کی حوالگی، اندرما ہاؤسنگ کا افتتاح، ریتو بھروسہ زیر التوا فنڈز کی جرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 جون سے ریاست بھر میں اراضی مسائل کے یکسوئی کے لیے ریونیو سدسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ مال کے عہدیداروں کی رخصت کو منسوخ کیا گیا ہے۔